ना सुबल सखा ने कहा नित्यानंद प्रभु को कि देखो, मैं तुमको बलराम तभी मानूंगा यदि तुम जो है मेरे को ये गोवर्धन का परिक्रमा में हरा दोगे। लेट्स रेस। और जब ये रेस हुआ, इट वाज नित्यानंद प्रभु जिन्होंने सुबल सखा को हरा दिया। एंड इट वाज ओनली देन सुबल सखा को लगा, अरे हाँ, आप ही बलराम है। पर अब ये क्या हो गया? तो नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा सा उनका हाइट कम किया, एंड द वन द सुबल सखा चैतन्य महाप्रभु के लीला में बने अभिराम ठाकुर। एंड दिस अभिराम ठाकुर हैड अ हंटर। इनके पास एक ऐसा हंटर था कि जिसको भी वो ये हंटर से मारते थे, बिना कोई मेहनत किए उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। हाय काश ये हंटर हमको भी मिल जाए और हमारी भी पीठ पे एक दो पड़ जाए, तो हमें बिना मेहनत किए कैसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो अभिराम ठाकुर के पास ऐसा हंटर था, और वो जिसको भी मारते थे, और उसको जो होता था वो बिल्कुल अष्ट सात्विक विकार में चला जाता था। ही यूज टू गो इनटू द एक्सटेसी। एक अलग लेवल ऑफ वो एक्सटेसी में चला जाता था। तो ऐसा ऐसा उनके पास था। एंड देन अभिराम ठाकुर वॉज फेमस कि वो किसी भी फॉल्स शालिग्राम को देखते थे, या कोई भी भक्त ऐसा बोलता था हाँ मैं शुद्ध वैष्णव हूँ, मेरे मतलब वो अपने आप को वैष्णव पोस्ट करता था, तो अभिराम ठाकुर उसको जैसे ही प्रणाम करते थे, उसके वो द शालिग्राम यूज टू ब्रेक अवे। और जो वो बंदा होता था जो अपने आप को कहता था, या जिसके बारे में लोग कहते थे अरे ये तो भगवान का अवतार है, ये तो शुद्ध वैष्णव है, वो वैष्णव जी की डेथ हो जाती थी, उसका सर फूट जाता था, द शालिग्राम बस्ट हो जाता था। और ऐसे फॉल्स वैष्णव जो होते थे वो बस्ट हो जाते थे। एंड इट इज बिकॉज नो क्यों लिखा जतिन टू तुमने? सो तुम्हें नहीं चाहिए वो हंटर, और मेरे को तो चाहिए। सच में, हाँ सच में वो हंटर उनके पास था। जैसे ही वो पीठ पे पड़ता था कृष्ण प्रेम मिल जाता था। उस हंटर का नाम भी था, मैं भूल गई। चाबुक था, वो चाबुक ऐसे मारते थे और वो कृष्ण प्रेम मिल जाता था। अभिराम ठाकुर वॉज नोन फॉर दैट। और अभिराम ठाकुर वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने 6 बेटे नित्यानंद प्रभु के, ही डाइड बिकॉज ऑफ अभिराम ठाकुर। क्या होता था, नित्यानंद प्रभु के घर पे बच्चा पैदा होता ही था ना, तो अभिराम आते थे कि चलो नित्यानंद का बच्चा देखे। और सारे वैष्णव कहते थे अरे नित्यानंद प्रभु इतने बड़े वैष्णव, उनके घर तो वैष्णव पुत्र आया होगा। और अभिराम ठाकुर जो आते थे, वो जैसे ही उस बच्चे को प्रणाम करते थे, उसके सिर बर्स्ट हो जाता था, उसके सर के टुकड़े हो जाते थे। और ऐसा 6 टाइम्स हुआ। तो फाइनली नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ थी, 2 वाइफ्स थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। और उन्होंने जाके क्या किया, एक रिवर पार करके नित्यानंद प्रभु का घर होता था, तो क्या किया उन्होंने कि उस वहां पे सारे बोट्समैन को ब्राइब कर दिया कि अभिराम आएंगे तो उसको लेके आना ही नहीं, उसको यहाँ पे लाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी बोले। एंड सारे बोट्समैन ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारी बोट खराब है, आज हमारे घर श्राद्ध है, आज हम नहीं चल सकते, आज हमारे यहाँ पे डेथ हो गया है, आज हम नई बोट चला सकते हैं। तो अभिराम को मेक आउट की ये कुछ प्लानिंग चल रही है। तो अभिराम स्वैम अक्रॉस दैट रिवर, और फिर वो नित्यानंद प्रभु के गए। एंड एज सुन एज दे एंटर्ड, तो दोनों नित्यानंद प्रभु की दोनों पत्नियों ने वो बच्चे को छुपा लिया, द सेवेंथ चाइल्ड को छुपा लिया। एंड अभिराम ने कहा अरे निताई, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे यहाँ तुम पुत्र हुआ है, जरा हमें भी तो दिखाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। एंड आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, नो वन कैन सेव, कोई कुछ भी हुआ ही नहीं कि अभिराम ठाकुर उस बच्चे से ना मिल पाए। अभिराम ठाकुर उससे मिले, एंड ही डिड द प्रणाम। एंड दिस टाइम द बच्चा डिड नॉट डाइड, वो बच्चा मरा नहीं। एंड दिस वॉज वीरभद्र ठाकुर। ही वॉज वीरभद्र ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के थे। एंड ही वॉज गिवन दीक्षा, द ओनली नोन केस ऑफ गेटिंग अ दीक्षा। मतलब like there are few cases where the ladies have become the diksha guru, and this Veerbhadra Acharya, he took diksha from Janva Mata। और
एक गंगा माता थी जिन्होंने डिसाइपल्स बनाए थे, एंड वन वाज जानवा माता जिन्होंने डिसाइपल्स बनाए थे गौड़िया हमारे पूरा हिस्ट्री में। सो दीज आर द टू वैष्णवीज विच हैव टेकन डिसाइपल्स। अदरवाइज देर इज द नो नोन cases जहाँ पे the woman has given diksha. So these were the high women. Who was Janva Mata? Janva Mata was Anang Manjari, श्रीमती राधा रानी की younger sister in Krishna Leela, the Anang Manjari. है ना? So this was all happening in Vrindavan. So that Abhiram Thakur was also called, and the Govardhan was one of the one कि जिसके through Abhiram Thakur मिले, है ना? So coming back to the our prime story कि गोवर्धन जो है भगवान की किस प्रकार से यू नो गंध धूप नैवेद्य पुष्प पत्तियां हर वे में जो है भगवान की ऑफरिंग करते हैं। एंड ना कई बार गोवर्धन की कई शिलास को आपस में रगड़ो तो थोड़ा सा सुगंधित धुआं भी आता है, तो इट एक्ट्स एज कि उनको अगरबत्ती ठाकुर जी को कर रहे हैं, है ना? गोवर्धन की यू सी समटाइम्स इन द स्टोन्स देर इज अ साउंड, उसको हल्का सा यू टच करो टैप करो तो साउंड आता था, तो वो ऐसा लगता था ठाकुर जी के समक्ष बेल बजा रहे हैं, म्यूजिक था, अच्छे फाउंटेन्स थे, है ना? बाहर गर्मी होती थी, अंदर वो शावर आ जाता था, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते थे, बाहर ठंडी होती थी तो वॉल्स इंसुलेट हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। तो गोवर्धन सर्व ठाकुर जी इन ऑल पॉसिबल वेज, and it has been in very detail been described by Rup Goswami. So Srimati Radharani says, "Oh, this is Haridas Varyo. He's the topmost Haridas Varyo." अच्छा, एक और स्टोरी है गोवर्धन की। व्हाट हैपेंड जब भगवान राधा और कृष्ण यहाँ पे आए एंड ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, है ना? ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्म विमोहन लीला में यू नो व्हाट हैपेंड, ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कृष्ण के ग्वाल बाल चुरा लिए थे, उनकी गैया चुरा ली थी, है ना? एंड वो चले गए थे और विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने वो ग्वाल बाल चुका वापस भी लौटा दिए। अभी वो ब्रह्मलोक का एक मिनट जो था वो अर्थ पे 1 ईयर क्रॉस कर चुका था, 1 साल वो पूरा क्रॉस हो चुका था। एंड अभी ब्रह्मा जी रियलाइज दिस मिस्टेक और ब्रह्मा जी बहुत रो रहे थे कि मेरे से गलती हो गई, एंड कृष्णा वाज जस्ट रोलिंग हिज आईज, है ना? ही वॉज नॉट इवन स्पीकिंग टू ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान से उनके भक्तों को दूर किया था। वो सारे भक्तों को भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, एंड ही वॉन्ट्स ऑल हिज भक्तस टू लिव टुगेदर ना। अभी भगवान ये सारी लीला क्यों कर रहे हैं, ये संसार क्यों किया है कि जो हम जैसे लोग भगवान से विमुख हो गए हैं हम भगवान के पास जाएं, वी शुड गो टुवर्ड्स कृष्णा ना। ये सारी चीजें हमारी लाइफ में दुख एक पेपर, एंड स्टिल ही इज गिविंग द नॉलेज ऑफ भागवत गीता साधु गुरु शास्त्र, ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? मजा थोड़ा ना आ रहा है? हमको मिजरीफुल स्टेट में देख के भगवान को मजा थोड़ा ना आ रहा है? भगवान ये चाहते हैं, अरे अब टेक योर लेसन्स एंड ना कम बैक टू मी, व्हाई आर यू पीपल स्टक ओवर हेयर? तो वहां पे क्या हुआ, व्हाट आई वाज टेलिंग, व्हाट वाज आई टेलिंग कि हाँ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको उनके भक्तों से दूर करा। सो भगवान वॉज नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू हिम ना, और इंद्र ने उनके भक्तों को मारने का प्रयास किया, बट बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, पूरा वृंदावन जो था वो गोवर्धन के नीचे आ गया। अच्छा, गोवर्धन ऑल्सो एक्ट एज अ सेवियर, एज अ प्रोटेक्टर, एज अ बॉडी गार्ड टू कृष्णा, है ना? तो वो पूरा सब क्या हुआ, गोवर्धन के सब नीचे आ गए, है ना? एंड सारे भक्त जो ग्वाल बाल कहते थे, ओ सूर्य देवता प्लीज आप आज 1 मिनट ना जल्दी आप मतलब डिले में आप अस्तो ना, ताकि हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा कृष्ण के साथ मिल जाए। और जो गोपियां होती थी और वो कहती थी, सूर्य देव हम आपके सूर्य कुंड में जाके कितनी तपस्या करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, धूप नैवेद्य पुष्प आदि से आपका वो करते हैं, तो कृपया करके आज आप 1 मिनट जल्दी अस्त हो जाएंगे, ताकि जो भगवान जो है वहां से आ रहे हो ब्रज से, तो हम 1 मिनट एक्स्ट्रा उनका संग कर लें। तो ऐसे चलता रहता था। और वहां यशोदा मैया वॉज इन वेरी मच एग्नी, अरे जब तक ग्वाला मेरा लाला वत्स पाल था, जब तक वो काव्स को चराता था, तो वो
जो नंद भवन है उसके आसपास ही रहता था। मैं छज्जे पे जाके देख रहती थी, अच्छा अच्छा वो उधर है। मेरी पूरी आइज रहती थी, अभी ये खाना खा रहा है, अभी ये अपने फ्रेंड्स के साथ ये कर रहा है, अभी ये इतने वृंदावन के इतने दूर दूर गांव में चला जाता है, मैं कैसे इसको देखूं, मैं कैसे इसका संग करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। सो इंद्र ने ऑल दो मारने का प्रयास किया, बट बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, होल ब्रज वॉज अंडर वन रूफ। एक छत्र, एक छत्र बन गया था, एक फ्लैग बन गया था, एंड होल वृंदावन वॉज दैट, एंड एवरी वन वॉज हैविंग कृष्णा का संग 24/7। 24/7 कृष्ण का संग उनको मिल रहा है। तो देन व्हाट हैपेंड, जब ऐसा चीज हुआ, तो इंद्र देवता को तो कृष्णा ने कहा अच्छा ठीक है आगे से मत करना, आई आई जस्ट पार्डन यू, अब जाओ, है ना। लेकिन ब्रह्मदेव यहाँ स्तुति पे स्तुति गा रहे हैं, गोविंदम आदिम पुरुषम तमहम भजामि। पूरा अपना संस्कृत का निचोड़ डाल दिया, कविता लिख दी संस्कृत में, है ना, पूरा ब्रह्म संहिता लिख दिया गोविंदम आदिम पुरुषम का। एंड कृष्णा जस्ट रोल्ड अप हिज आईज एंड ही वाज लाइक, ए बुढ़े तेरा खत्म हो गया क्या, हुआ क्या खत्म तेरा, मैं जाऊं क्या अपने दोस्तों के साथ खेलने को, काहे को मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। एक्चुअली एक्चुअली कृष्णा वाज डूइंग लाइक दैट ना, ही वाज लाइक नॉट लिसनिंग टू इट। एंड नाउ ही न्यू, ब्रह्मा को लगा ही इज इन द डीप वाटर्स, इसने ना बड़ा कांड कर दिया इस बार को। इस बार भगवान ने ना कुछ भी नहीं बोला, इट्स ओके भी नहीं बोला, मैंने तो जस्ट किडनैप किया था, और 1 मिनट था ब्रह्मलोक का, 1 मिनट में मैंने लौटा भी दिया, मुझे तो धरती पे 1 साल हो गया, मैं क्या करूं। एंड देन व्हाट हैपन नाउ, ब्रह्मा जी वांट दैट कि उनका जो हेड है वो सरेंडर्ड मोड में रहे। सरेंडर का क्या मतलब होता है, सर अंडर मतलब सरेंडर, कि हमेशा वो इतना ज्ञानी, ऐसा ना बने कि हाँ हमें ज्ञान आ गया, ड्राई फिलोसफर ना बने, मायावादी ना बने। तो व्हाट हैपन, वो गए श्रीमती राधा रानी के पास, एंड ही सेड राधा रानी इट्स ओनली यू नाउ हु कैन जस्ट गिव मी दैट अपॉलॉजीज। कृष्णा तो सुन नहीं रहे, आप करुणामयी हैं, आप कृपामयी हैं, आप ही कर सकती हैं। तो आई विश कि कृष्ण ने तो मेरे को अबंडन कर दिया है, और मेरा कोई होप नहीं है, अभी सिर्फ मेरे लिए एक ही होप है, एक ही लाइफ लाइन है, वो है श्रीमती राधा रानी आप हैं। और मैं नहीं चाहता, अब मैं, तो राधा रानी का इनका, ब्रह्मा तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, मैं तुम्हें क्या वर दूं। तो कहते हैं ये मेरे 4 सर है ना, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सर के ऊपर पैर रख के चले। तो राधा रानी कहती है हाउ इज इट पॉसिबल। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं बरसाना की 4 हिल्स बनना चाहता हूँ। द 4 हेड्स ऑफ ब्रह्मा बिकेम द 4 हिल्स ऑफ बरसाना, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। तो दीज बिकेम द 4 हिल्स ऑफ बरसाना, जिस पे श्रीमती राधा रानी का पूरा बचपन पूरा वहां पे गया। सो दीज आर द 4 हिल्स। सो देन राधा रानी के उनके चरण उनके सर पे हुए, तो उनको कृपा मिली। ना हाउ कैन शिव जी एंड विष्णु कैन स्टे बैक, नाउ दे ऑल्सो वांट कि ये तो कृपा होनी चाहिए, ये तो कृपा मिलनी चाहिए। सो द शिव जी बिकेम आशेश्वर पर्वत, Shivji became an Asheshwar Parvat in Brindavan. Now, what is the story of Asheshwar Parvat? Is like कि when छोटे से लाला मैया की गोद में थे, तो वनडे सब उनके दर्शन करने आ रहे थे देवी देवता, है ना, बट द पूतना वाला इंसिडेंट हो चुका था 6 डेज में ना। एंड मैया हैड टेकन हर लेसन कि नॉट एवरीथिंग दैट शाइन इज गोल्ड। पूतना इतना अच्छा वेल ड्रेस्ड अप होके आई थी, सारे बालों में फूल लगा के, एंड शी वॉज ट्रिलिंग द लोटस इन हर हैंड, और ऐसे लग रहा था कि वो स्वर्ग की एक बहुत सुंदर अप्सरा है, हिमालय पर्वत से आई है, मेरे लाला को कर रही है, और लाला को उसने ऐसे प्रेम पूर्वक उठाया था। तो इवन यशोदा और रोहिणी को शक हो गया था कि अरे असली माँ तो ये दिखती है, हम तो सिर्फ कहने की माँ हो गई है, सिर्फ जन्म देने की माँ। लुक हाउ मच लव एंड अफेक्शन दिस पूतना हैज, है ना। एंड व्हेन पूतना केम इनटू हर ओरिजिनल फॉर्म, और कृष्णा उनका
ब्रेस्ट मिल्क से उनका लाइफ सक कर रहे थे। एंड पूतना वो सेइंग मूछा मूछा मूछा, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अभी कृष्ण को तो पकड़ना आता है, उसको छोड़ना तो आता नहीं है। हम फंस तो जाते हैं, हम लोग भी तो फंसते हैं। हम मजा मजा में जाके कृष्ण के टेम्पल में सारे भक्त कह रहे थे कृष्ण हम आपके हैं, कृष्ण हम आपके हैं, डांस करते हुए और कीर्तन करते हुए भगवान को हम ये बोलते थे कृष्ण हम आपके हैं। बस क्या होता है, कृष्ण पकड़ लेते हैं। अब आप संसारिक वे में इंजॉय करके दिखाओ, सारे भगवत गीता के श्लोक याद आ जाएंगे। व्हाट टेस्ट एज पो नेक्टर फर्स्ट टर्न्स आउट टू बी पॉइजन, जो अमृत की तरह टेस्ट होता है वो आगे जाके विष के समान हो जाता है। और जो मंगला आरती में उठना, माला जप करना, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना, कार्तिक व्रत रखना, एकादशी व्रत रखना, इंद्र तृप्ति को कम करना, सारा सेल्फ कंट्रोल करना, इट टेस्ट लाइक अ विश इन द बिगनिंग, विष के समान कठिन लगता है, कड़वा लगता है, वो आगे जाके अमृत में टर्न हो जाता है। तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे, हम ना पूरे भक्त बन पाते हैं, ना हम भक्त बन पाते हैं, ना हम भोगी बन पाते हैं। भक्ति करने जाते हैं तो भैया इतना रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑस्टेरिटीज, वो पहले के टाइम के मोमोज, गोलगप्पे, कोक, पेप्सी, ओए होए होए, मैकडोनल्ड्स के बर्गर और पिज्जा हट के पिज्जाज याद आ जाते हैं। और जैसे उनको एंजॉय करने के जाते हैं तो कीर्तन याद आ जाता है, भगवत गीता याद आ जाता है, बिटर ट्रूथ स्वीट पॉइजन, हाँ ऐसा सब सारा भगवत गीता याद आ जाता है। माता जी ने ऐसे बोला था, अरे एक ही लाइफ टाइम है, 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे। तो हम क्या है, बीच में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मजा मजा में जाके कृष्ण को एक बार मंदिर में सारे भक्त मुंह की ही कह रहे थे, फॉर्मेलिटी के लिए ही बोल रहे थे कृष्ण हम आपके हैं, उनका दर्शन करते करते बोल दिया। और अब हम कह रहे हैं मूछा मूछा कृष्णा हमको छोड़ दो, हमको दुनिया एंजॉय करने दो, हमको स्विट्जरलैंड जाने दो, हमें डिज्नीलैंड जाने दो। कृष्णा कहते हैं नो डिज्नीलैंड नो स्विट्जरलैंड, तो ओनली लैंड इज ना गोलोक वृंदावन, अब तुमको वहीं को आने का है। हम मूंचा 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 करते रहते हैं और कृष्णा हमको छोड़ते नहीं है, है ना, लाइफ में ट्रबल्स डालते हैं, अभी इससे लेसन लर्न करो, अभी इससे लेसन लर्न करो। ऐसा कृष्णा ने हमें फंसा दिया है। एक बार कोई कह दे राम जी के पास जब विभीषण आए थे ना, तो राम जी ने उनको कोरोनेट कर दिया था, है ना, विभीषण आए थे, द होल मंकी आर्मी वॉज डिवाइडेड। तो जो सुग्रीव थे वो कह रहे थे नहीं नहीं, द फ्रूट डजंट फॉल अवे फ्रॉम द ट्री, ये भी राक्षस का भाई है, तो ये भी उसी का फल है, ये गुप्तचर बन के आया है, तो इसको मत करो, इसको कैप्चर कर लो। और इसके भाई को ब्लैकमेल करते हैं, है ना। कुछ आर्मी मंकी मैन कह रहे थे, मंकी आर्मी कह रही थी हाँ हाँ ये गुप्तचर है, वी शुड नॉट ट्रस्ट द राक्षसास, है ना। देन राम जी आस्क्ड हनुमान जी फॉर देयर ओपिनियन। तो हनुमान जी कहते देखो, पूरे वृंदावन, पूरे लंका में एक ही जगह मुझे तुलसी मिली, वो इसके आंगन में थी, और सारी दीवारों पे राम राम लिखा हुआ था, है ना। एंड और ये राम राम का नाम जप रहा था। एंड ही, जब मेरे को कंफ्यूजन हुआ, जब मैंने मंदोदरी को देखा, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल वुमन, और इतनी तेजस्वी सती वुमन लग रही थी, तो मेरे को लगा कहीं सीता मैया ये तो नहीं है। इट वॉज हिम ओनली हु क्लियर्ड माई कंफ्यूजन कि नहीं, सीता मैया तो अशोक वाटिका में है, तो ही इज अ गुड मैन। तो सारे ने कहा, सुग्रीव ने कहा अच्छा राम लिखा हुआ था, तो फिर इसके ब्रदर ने इसको पकड़ा नहीं, इसने राम 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 लिखा हुआ था। तो सुग्रीव वॉज वेरी, विभीषण वॉज वेरी इंटेलिजेंट। विभीषण ने कहा हाँ मेरा भाई आया था बोलने, पर मैंने उसको ऐसे कर दिया, रा का मतलब रावण और माँ का मतलब मंदोदरी, तो बेसिकली आई एम सर्विंग रावण एंड मंदोदरी, इसीलिए मेरे भाई ने सारी दीवारों पे राम 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 लिखवा दिया था। सो एनीवेज, तो तब राम जी एक्सेप्टेड सुग्रीव, है ना, एंड ही कोरोनेटेड हिम, उनका राज्य अभिषेक कर दिया लंका का। तो सुग्रीव ने कहा अरे राम जी, अभी तो आपके पास लंका आपने जीती नहीं, अभी तो रावण है वहां पे, तो आपने सुग्रीव को लंका देने का कैसे वायदा कर दिया? कहते नहीं, देखो मेरी शरण में जो आता है ना, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इवन लक्ष्मण केम अप एंड सेड कि हम जब दंडकारण्यम फॉरेस्ट में जा रहे थे, तो इतने सारे जो
शूल होते थे इतने सारे, जो कांटे होते थे राम जी के पैर में लगते थे। और रात को मैं उनको हटाने का प्रयास करता था तो राम जी मना कर देते थे, कहते जो मेरी शरण में एक बार आ गया मैं उसको जाने के लिए नहीं कह सकता, उसको हटने के लिए नहीं कह सकता था। तब मेरे को इतना दुख होता था, तो मैं पूरी रात जाके पहले वो पाथ क्लियर करता था, तब राम जी उस पे चलते थे, है ना। तो राम जी कहते हैं यस, मेरी शरण में जिसने मेरे को एक बार कह दिया आई हैव सरेंडर टू यू, देन आई कांट लीव हिम। तो फिर सुग्रीव कहते हैं अच्छा, अभी रावण आके सरेंडर कर दे तो फिर रावण को क्या दोगे आप? अभी आपने इसको तो विभीषण को तो दे दिया आपने, लंका। तो कहते हैं अगर रावण अभी आके सरेंडर कर देता है तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। तो कहते हैं अच्छा, अयोध्या उसको दे देंगे तो फिर भरत को क्या देंगे? अरे भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। अच्छा, वैकुंठ अगर आप भरत को दे देंगे तो आप क्या कहाँ रहेंगे? तो राम जी कहते हैं मेरे नगरी, मेरे को तो सिर्फ अपने डिवोटी के हृदय पे राज करना है। मैं तो हनुमान के हृदय में राज करूंगा, मैं उसके हृदय में जाके रहूंगा, मुझे वहीं रहना है। सो एनी वन कम्स एंड सरेंडर, है ना। अभी हम भी मजा में बोल गए थे, और अभी क्या हो रहा है, हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ भक्ति के कण इंजेक्शन ऐसा लग गया है, ऐसा लत लग गया है कि पूरी तरह भक्त ना बने और पूरी तरह भोगी भी नहीं बन सकते, हम बीच में लटके हुए हैं। सो अभी क्या हुआ, पूतना के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, एंड यशोदा मैया हैज बिकम वेरी कॉशियस कि वो मूंचा मूंचा करके गई, वो तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और थे। तो फिर ये तो अभी सारे लोग, ये तो कैसा व्यक्ति आया है ना, ये कैसा ड्रेस्ड अप होके आया है ना। ही ही हैज ऑल द मैटेड हेयर, शिव जी केम इन ऑल द रूप, उनके गले में कोबरा स्नेक्स थे, मैटेड लुक्स थी, पूरी बॉडी के ऊपर भस्म लगी हुई थी। एंड ही केम विद दैट लुक इन हिज आईज, त्रिशूल एंड डमरू एंड ऑल द बीड्स, है ना, बिल्कुल ऐसा जैसे भगवान का रुद्र अभिषेक होता है, भस्म अभिषेक होता है, वैसे ही शिव जी ना वैसे आ गए वहां पे। एंड यशोदा मैया कहती थी हाय हाय, ये तो साधु इतना डरावना है, ये तो मेरे को लग रहा है कंस के द्वारा भेजा गया कोई दैत्य है। मैं तो अपने लाला को ना दूं इसको, मैं तो अपना लाला ना दूं, कभी ना दूं लाला को, है ना। तो उन्होंने कहा मैया मैं आया हूँ, मुझे बस अपने लाला दिखा दो, मैं उनके बस चरण छू के चला जाऊंगा, मुझे अपना लाला दिखा दो मैया, मुझे दिखा दो लाला अपना। तो मैया अटक गई, ना मैं ना दूं इस लाला को, मैं ना दूं इस लाला को, अपने लाला को। बाबा मेरा लाला तेरे को देख के डर जाएगा, मैं ना दूं अपने लाला को। बाबा तू जा यहाँ से, तेरे को बता मैं दान दक्षिणा दे देती हूँ, तेरे को फल नैवेद्य धन दौलत जो तू मांगे मैं तेरे को दे दूं लाला, पर मैं अपना लाला ना दिखाऊं तेरे को, बाबा मैं तेरे को अपना लाला ना दिखाऊं। अभी शिव जी का ऐसा हार्ट ब्रेक हो गया, हिमालय पर्वत से इतने एक्सटेसी में आ रहे थे, मैं तो आज कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करूंगा, बाल गोपाल का दर्शन करूंगा, बाल मुकुंदा का दर्शन करूंगा, इतना एक्सटेसी में शिव जी आ रहे थे। और मैया ने कहा ना बाबा मैं तेरे को अपना लाला ना दूं। और फिर क्या हुआ, शिव जी तो मतलब ही वॉज लाइक क्राइंग, और वो थोड़ी दूर जाके नंद भवन के जाके बैठ गए, एंड ही टर्न्ड इनटू आशेश्वर पर्वत, आशेश्वर शिवलिंग भी है वहां पे, है ना, वो वहां बैठ गए। एंड आशेश्वर का मतलब होता है आस, आस लगाए, ओ कृष्णा मेरे को कब दर्शन दोगे? हम क्या होता है, अगर हमें नहीं मिलते हम क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो रहे तो। पर मैंने क्या बताया था आपको, जब तक हमारा डेथ नहीं आता, तब तक अगर हमारे में ये स्पिरिचुअल ग्रीड नहीं आया, जब तक हमारे अंदर वो लौल्यम नहीं आया कि नहीं भगवान हमारा ऑक्सीजन है, उनके दर्शन, वो आशा नहीं आई, तब तक क्या होगा, तब तक भगवान नहीं मिल सकते। अभी शिव जी वहां बैठ के ही इज क्राइंग सो मच, आंखें सूज गई हैं कि शिव जी की, एंड ही से कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मुझे दर्शन देने थे, दर्शन लेने थे आपके। और जैसे ही शिव जी वहां बैठे हैं, वहां लाला रोने लग गए,
कृष्ण जो है अपने नंद भवन में रो रहे। अभी मैया उसको हर तरीके से चुप कराए, माखन खिलाए, मिश्री खिलाए, कभी अपना स्तनपान कराए, दूध पवाए, बाहर लेके जाए, बंदर दिखाए, चांद दिखाए, सब दिखाए, पर लाला चुप होने को ही नहीं आ रहे। कहा कि लाला के पेट दर्द है, जाके वैद्य बुलाए, सब किया, सब गुट्टी पिलाई, सब किया, हाथ पैर रगड़े, लेकिन लाला ऐसे बिलक बिलक के रोए जाए, बिलक बिलक के रोए जाए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी शिव जी क्या हुआ, वहां पे चले तो गए। देन इट वॉज योग माया। योग माया इज द, योग माया lives as Puranmashi Devi in Vrindavan. So she is the smartest and oldest lady. She is the mother of Sandipuni Muni and she is the grandmother of Madhumangal Pandit, जो कृष्ण के फ्रेंड है। एंड नाउ दिस पूरनमाशी देवी को बुलाया गया और पूरनमाशी को बोला, पूरनमाशी ने कहा, यशोदा तूने एक साधु का शायद अपमान किया है, इसका दोष लग गया तेरे लाला को। जा अपने लाला को लेके जा, उस साधु के चरणों में डाल। वो बहुत बड़े साधु महात्मा है, उनके एक्सटर्नल रूप पे मत जा, वो बहुत बड़े साधु महात्मा है, तू उधर जा। वो फिर तेरे को, तेरा लाला चुप हो जाएगा। एंड मैया अपने लाला को भागे भागे लेके गई और कही, साधु महात्मा मेरे को माफी दे दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से भूल हो गई, ये लो मेरे लाला को। और जैसे ही लाला ने शिव जी को देखा, भक्त और भगवान का मिलन हुआ, वही लाला रोने चुप हो गए। और वो जो आश आस थी, जो ये लीला हुई थी, ये आशेश्वर पर्वत, पर्वत क्या, आशेश्वर पर्वत है। और वो कौन है, वो शिव जी हैं। वो आज भी उस आशेश्वर पर्वत में लाला के दर्शन करने के लिए बैठे हैं। अभी ये सारे ब्रह्मा आ गए, शिव जी आ गए, अभी विष्णु कैसे पीछे रहे? हम्म विष्णु कैसे पीछे रहे? तो विष्णु आ जाते हैं किस फॉर्म में, गोवर्धन की फॉर्म में। विष्णु अपने आप को प्रकट करते हैं एस गिरिराज गोवर्धन। अभी देखिए, फिर प्रॉब्लम आ गई, है ना। अभी गोवर्धन अभी गोवर्धन लीला जब हुआ, और जब इंद्र ने सारा बारिश और ये सारी चीजें करी थी, तब गोवर्धन अपीयर्ड एज अ डीटी फॉर्म। और डीटी फॉर्म में वो कैसे दिख रहे थे, कृष्ण की तरह दिख रहे थे। अभी कृष्ण के पत्ते ना खुल जाए, जब सबने गोवर्धन पूजा करा, तो सबने कहा कि कृष्ण, इनको कैसे पूजा करें, ये तो हम पहली बार पूजा कर रहे हैं, कैसे नैवेद्य आरती चढ़ाएं। कहते देखो, तुम सारा सामान जो तुम इंद्र पूजा के लिए लिया था, वो सारा सामान आप ले आओ। वो सब सारा सामान वो ले आते हैं गोवर्धन के समक्ष। अब कहते हैं अब क्या करें, कभी हमने पर्वत का तो पूजा कभी किया नहीं। तो कृष्ण कहते हैं अब इनको हृदय से प्रार्थना करो, हे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे सर तोरे सर पे मुकुट बिराज रहो, है ना। तो ऐसे करके ब्रजवासियों ने बहुत स्वीट सी प्रार्थना करी। तो पान चढ़े तो है मेवा चढ़े, ऐसे करके ब्रजवासियों ने कहा। एंड देन गोवर्धन अपीयर्ड एज अ डीटी फॉर्म, और सारा जो प्रसादम था वो खाने लग गए। एंड देन ही सेड, आनी और आने दो और लाओ। इवन हाफ कुक्ड प्रसादम जो सर्टेन गोपीज घर में कुक कर रही थी कि और प्रसाद लेके जाना है, हाफ कढ़ाइयों में से, उबलता हुआ दूध उबलते हुए बर्तनों में से, कढ़ाइयों में से खाते लगे। और कहने लगे, आनी और आने दो, है ना। सो देर इज अ गांव नियर गोवर्धन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड आनी और गांव है, जहाँ पे गोवर्धन जो खड़े होके कह रहे थे, आन दो। एंड जब सब सारा घर का राशन सब खत्म हो गया, तो सारे कहने लगे, कृष्णा अब तो सब खत्म हो गया। तभी तभी ना एक जनी ने देखा, मतलब लाइक, अरे ये तो हमारे लाला जैसा ना दिख रहा। अरे देखो देखो, गोवर्धन का शक्ल जो है हमारे लाला जैसा ना दिख रहा। ये लाला और इसमें तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है, एकदम वैसा दिख रहा है। अभी कृष्ण को लगा भांडा फूट जाएगा, सबने कहा दंडवत प्रणाम करो, गोवर्धन महाराज की जय। और भगवान ने कहा गोवर्धन की जय, और सब दंडवत प्रणाम करने झुक गए। और जैसे ही वो दंडवत प्रणाम किया, गोवर्धन को तुलसी ऑफर हुआ, वहीं गोवर्धन संतुष्ट हो गए, और फिर वो अंतर्धाम हो गए। तो कृष्ण का राज खुलने से रह गया। और फिर क्या हुआ,
कृष्ण बड़े चालाक हैं। अभी फिर जब इंद्र ने ये सारा किया तो सब आ गए गोवर्धन के नीचे कि गोवर्धन जो है हमारे रक्षक हैं, गोवर्धन हमारे भगवान हो गए, ब्रजवासियों के भगवान हो गए। तो अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी हो गई ना यहाँ पे, आप देखें अभी तक राधा रानी का कैंप कर रहा है। अभी ये वाला श्लोक अगर हम पढ़े, तो यहाँ पे राधा रानी कह रही है गोवर्धन क्या है, हरिदास वर्यो। हरिदास वर्यो है, मतलब तीन हरिदास वर्य हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है युधिष्ठिर, सॉरी, थर्ड नंबर पे कौन है, युधिष्ठिर महाराज। सेकंड नंबर पे कौन है, उद्धव महाराज। और फर्स्ट नंबर पे गोवर्धन है। रूप गोस्वामी भी बता रहे हैं कि गोवर्धन ऐसे ऐसे सर्व करता है। उधर क्या हुआ, चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला थी, है ना। वो गोवर्धन शिला से रोज ठाकुर जी का वो कृष्ण समझते थे। और एक कुंजा माला थी। कुंजा माला क्या होता है, ब्लैक, रेड एंड ब्लैक माला। कुंज माला देखी है आपने। सो कुंज का पेड़ होता है, उसके अंदर ऐसे सीड्स आते हैं जो रेड कलर के होते हैं और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट होती है। और एक और ऐसा डिफरेंट कलर का कुंज माला होता है जिसमें वो सीड का कलर क्या होता है, जो बेरी या फ्रूट उस पे उगता है, गोल्डन कलर का वो बेरी होता है छोटा सा, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का डॉट होता है। अभी ये दोनों कुंजमाला क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी। अभी क्या है, गोल्डन वाला क्या है, राधा रानी का कलर क्या है, गोल्डन है, तप्त कांचन गौरांगी। और जब वो आंखों में काजल लगाती है तो दैट ब्लैक डॉट जो उसके ऊपर होता है, इट लुक्स लाइक अ काजल। ठीक है, ये तो समझ आ गया। बट व्हाट अबाउट दैट रेड कुंजा माला, दैट रेड फ्रूट विद द ब्लैक ड्रॉट। तो ये क्या होता है कि जब भगवान बंसी वट पे खड़े होके वेणु बजा रहे हैं, एंड एवरी सखी इज इन लाइक हरी, और ये कृष्ण बुला रहे हैं, सो दे लूज देयर सेंस एट ऑल। तो राधा रानी क्या करती है, अपने रेड लिप्स के ऊपर काजल लगा लेती है और आंखों पे ऊपर लाली लगा लेती है। शी इज डूइंग हर मेकअप, एंड इतना ज्यादा उनका मन मोहित हो जाता है। एंड इन द हरिडनेस, इन द हरी टू मीट हरी, शी फॉरगेट्स कि वेयर टू पुट द मेकअप, है ना। तो अपने लाल लाल होठ के ऊपर काला टीका लगा के आती है। तो उस लीला को करते हुए ये कुंज माला क्या होता है, दैट इज द रेड बेरी दैट रिप्रेजेंट द रेड लिप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड दैट ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट द काजल शी पुट्स व्हेन शी हेयर्स अबाउट कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला थी और एक कुंज की माला थी। एंड ही सर्व्ड देम, यही डीटीज थे चैतन्य महाप्रभु के पास। एंड ही सर्व्ड दो डीटीज एज, वो गोवर्धन को ही यूज्ड टू से दिस इज कृष्णा एंड दिस कुंजा माला इज श्रीमती राधा रानी। तो वो गोवर्धन की शिला के ऊपर वो कुंजा माला डालते रहते थे, कहते ओ राधा कृष्ण राधा कृष्ण। एंड दैट गोवर्धन शिला पे भगवान इतना अपने अश्रुओं से रोज अभिषेक करते थे, ऑयल लेके उनको मलते रहते थे। और वो गोवर्धन शिला आज भी राधा गोकुलानंद टेम्पल में है। और क्योंकि भगवान उसका मालिश करते थे तो आज भी भगवान का थंब प्रिंट, है ना, वो थंब का पूरा थंब का निशान है। फिर गूगल आपको वो गोवर्धन शिला दिख जाएगी, इतनी छोटी सी है, स्क्वायर फॉर्म में है। एंड देर इज अ थंब प्रिंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु एट राधा गोकुलानंद टेम्पल। और वो वहां पे पूजे जाती है। इफ यू आस्क दैट, तो आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो वो पड़ी हुई होती है, वो दूर से ही देखने को मिलता है ना। दैट इज राधा रमन टेम्पल, हेयर देर इज राधा गोपीनाथ टेम्पल, और इधर राधा गोकुलानंद टेम्पल में है आज भी। तो ये रघुनाथ गोपाल भट्ट नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी को शायद दी थी भगवान ने, या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भिजवाई थी। और साथ में अपना कोपिन, और साथ में एक एक चौकी जिसको कहते हैं, एक छोटी सी चौकी, ये भिजवाई थी। ये भी सब राधा गोकुलानंद टेम्पल में है। और साल में कुछ समय के लिए इसको ऑन डिस्प्ले रखा जाता है। अभी मैं भूल गई कि कब होता है ऐसा, पर दैट गोवर्धन शिला इज ऑन द ऑल्टर। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, ये कृष्ण है, ये श्रीमती राधा रानी है। इवन यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, एक पर्वत है चक्लेश्वर पर्वत, चाटक पर्वत, जगन्नाथपुरी में। तो वो चातक पर्वत क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स।
सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि एक जगह पे बहुत सारा सैंड इकट्ठा हो जाता है। जैसे हवा चलता है ना, तो हवा क्या करता है, एक जगह पे बहुत सारा सैंड इकट्ठा हो जाता है, तो वो सैंड ड्यून्स कहते हैं। और उसको कोलोकियल लैंग्वेज में चाटक कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस चाटक को देख के कहते थे, अरे ये गोवर्धन है, दिस इज माई कृष्णा, दिस इज माई कृष्णा। और ऐसे भागते थे उसको आलिंगन करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, तो ही मेड श्योर कि आप गोवर्धन के ऊपर स्टेप नहीं करोगे, बिकॉज ही इज कृष्णा। ही इज कृष्णा, इज टोटली कृष्णा। हम गोवर्धन के ऊपर स्टेप आउट नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। एंड देयरफॉर आप देखेंगे कोई भी गॉडियस जो होते हैं वो दूर से दंडवती प्रणाम करते हैं। इवन वाइल गोइंग थ्रू अ तलहटी दे मेक श्योर दे आर नॉट स्टेपिंग ओवर द गोवर्धन शिला। एंड हम भी क्या होता है, गोवर्धन शिला लेके आते हैं और उनको अपने ऑल्टर में रखते हैं। प्रभुपाद गोवर्धन शिला लेके गए थे, अमेरिका गए थे, है ना। आप देखेंगे सबके पास बहुत सारे हमारे आचार्यस हैं, बहुत सारे हमारी गुरु परंपरा वर्ग है जिनके पास बहुत सारे गोवर्धन शिलास हैं। सो नाउ हेयर कम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ना, द बिग कंट्रोवर्सी इज Chaitanya Mahaprabhu is saying, oh, he's Krishna. And here Radha Rani is saying he is Haridasa Vareo. He is the best among the servants of Krishna because he is helping Krishna. So now this comes as a biggest controversy ना. And here also in this अभी कल हम ये पैराग्राफ और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमने देखा कि गोवर्धन इज विष्णु अपियरिंग एज हिल इन वृंदावन, क्योंकि ब्रह्मा हैज टेकन द 4 hills ऑफ बरसाने एंड शिव जी हैज ऑल्सो सेटल्ड एज द आशेश्वर पर्वत। गोवर्धन शिला गोवर्धन से आती है माता जी। हाँ, गोवर्धन शिला इज रॉक ऑफ गोवर्धन। गोवर्धन शिला इज द रॉक ऑफ गोवर्धन, उसी को शिला का मतलब पत्थर होता है। इट्स नॉट शिला की जवानी। शिला का मतलब पत्थर होता है। शिला मीन्स द स्टोन, और गोवर्धन शिला मतलब इट्स द स्टोन ऑफ गोवर्धन। तो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं वो। सो अभी यहाँ पे बहुत बड़ा, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि गोवर्धन शिला बाहर नहीं लेके जानी चाहिए? यस, गोवर्धन शिला बाहर नहीं लेके जानी चाहिए कभी भी वृंदावन से, ऐसा बोला जाता है। अनटिल एंड अनलेस यू आर सर्विंग हिम, until and unless you are serving him in the very right mood, तब तक गोवर्धन शिला बाहर नहीं जानी चाहिए। until and unless he is on your altar, और आप उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, उनके सामने उनके जितने फेस्टिवल्स होते हैं सेलिब्रेट करते हैं, उनको भागवतम पढ़ के सुनाते हैं, नैवेद्य और धूप आरती, और इससे उनका अभिषेक करते हैं, उनका वर्शिप करते हैं, जब तक आप उस मूड में उनको एज राधा कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं उस मूड में लेके जाते। सी व्हाट हैपन कि ऑल्दो पुलत्स्य मुनि का श्राप लगा था गोवर्धन को कि तुम तिल तिल करके जाओगे क्योंकि तुमने मेरे को ऐसा करा। तो अभी हम देखते हैं गोवर्धन का हाइट जो है बहुत छोटा हो गया है। गोवर्धन इज इन द फॉर्म ऑफ अ पीकॉक एंड द राधा कुंड एंड श्याम कुंड आर द लव फिल्ड वाटरी आईज ऑफ गोवर्धन। और पीछे आप देखते हैं पूंछड़ी का लोटा, दैट इज द लास्ट उनके जो पंख है। तो गोवर्धन इज लाइक अ पीकॉक, बट जब वो इतना बड़ा पर्वत था और आज वो इतना छोटा हो गया है, तो इट इज नॉट बिकॉज पुलत्स्य मुनि का श्राप नहीं लगा, क्योंकि इट्स धाम, वृंदावन में श्राप नहीं लग सकता। ऐसा श्राप नहीं लग सकता। देन फिर गोवर्धन के साथ ऐसा क्या हुआ? सो ही इज एक एक कण, एक एक रोज रति बाय रति ही इज गोइंग, बिकॉज ही सेपरेटेड फ्रॉम राधा एंड कृष्णा। सो ही सेइंग, कहाँ गई मेरी राधा, कहाँ गए मेरे कृष्णा? एंड इन दैट मूड ऑफ सेपरेशन, इन दैट विरह ऑफ विप्रलंबा भाव, एवरी एवरी मोमेंट एवरी डे ही इज गोइंग एक तिल नीचे। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जब तक आएगा गोवर्धन पूरा नीचे चले जाएंगे, वृंदावन में समा जाएंगे। सो द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी कम्स एज कि वो विष्णु है, चैतन्य महाप्रभु उनको ये कह रहे हैं, राधा रानी ये कह रही हैं। तो गोवर्धन है कौन? आफ्टर ऑल हु इज गोवर्धन? तो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द ग्रुप। आपने सारी कहानियां सुन ली गोवर्धन पे। सो आई कीप द बॉल इन योर कोर्ट, और आप मेरे को बताएंगे कि गोवर्धन भक्त है या भगवान है। पहले आज हम पोल करेंगे जनता क्या कहती है, उसके बाद कल रात से पर्दा हटाएंगे। सो द कंट्रोवर्सी कंटिन्यू श्वेता। तो आप देखो
क्या है, प्लीज पोस्ट दैट इन द ग्रुप. गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो. हरे कृष्णा. होपफुली आपको नींद आ जाएगी. बी शर्लॉक होम्स टुडे. हरे कृष्णा. गौर रात्रि.